धातु का बना होता है। क्या क्वेश्चन है कि गुनिया किसे कहते हैं? गुनिया छोटा सा यंत्र है जिसका परिभाषा लिखा रहा है कि गुनिया 2 इंच लंबी, आधा इंच चौड़ी, हाथी का दांत, प्लास्टिक, कांच कड़ा, पीतल आदि धातु का बना होता है, जो 10 जरीब के बराबर होता है। कितना जरीब होता है? 10 जरीब। गुनिया 2 इंच लंबी, आधा इंच चौड़ी, हाथी का दांत, प्लास्टिक, कांचकड़ा, पीतल आदि धातु का बना होता है, जो 10 जरीब के बराबर होता है। एक जरीब में 5 भाग होते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक जरीब है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक जरीब में 5 भाग होते हैं, जो 20-20 कड़ी, जो 20-20 कड़ी के बराबर होती है, जो 20-20 कड़ी के बराबर होती है। 20 कड़ी का मतलब है कि एक चीज 20 कड़ी फीट में बदलिएगा तो 13.2 फीट, यहाँ से यहाँ 13.2 फीट का है, और पूरा 66 फीट। गज में 22 गज, हाथ में 44 हाथ, मीटर में 20.116 मीटर एक चीज के बराबर है ना, याद रखिए। गुनिया 2 इंच लंबी, आधा इंच चौड़ी, हाथी का दांत, प्लास्टिक, कांचकड़ा, पीतल आदि धातु का बना होता है, जो 10 जरीब के बराबर होता है। एक जरीब में 5 भाग होते हैं, जो 20-20 कड़ी के बराबर होती है। तथा गुनिया के दूसरे भाग में, तथा गुनिया के दूसरे भाग में एक जरीब में 2 भाग होता है। ये देखिए उल्टा साइड जो दिखने में एकदम बहुत पतला पतला है, वह एक जरीब में 2 भाग होता है, जो 50-50 कड़ी, 2 भाग होता है, जो 50-50 कड़ी के बराबर होता है। और 50 कड़ी में 5 भाग होते हैं। 50 कड़ी में कितना भाग होता है? 5 भाग। जो उल्टा साइड देखिए, दूसरा साइड में 5 भाग होता है, और 5 भाग होता है, जो 10-10 कड़ी के बराबर होती है, जो 10-10 कड़ी, 10-10 कड़ी के बराबर होती है। गुनिया के दूसरे भाग में एक जरीब में 5 भाग होता है, जो 10-10 कड़ी के बराबर होती है। दूसरे भाग में 10-10 कड़ी को होती है। 10 कड़ी का मतलब है कि कितना? 6.6 फीट। और इसके बाद होता है 50 का चिन्ह, जो होता है 33 फीट। इसके बाद होता है बड़ा चिन्ह, जो होता है 66 फीट। तो परिभाषा लिखिएगा कि गुनिया 2 इंच लंबी, आधा इंच चौड़ी, हाथीदार, प्लास्टिक, कचकड़ा, पीतल आदि धातु का बना होता है, जो 10 जरीब के बराबर होता है। एक जरीब में 5 भाग होते हैं, जो 20-20 कड़ी की होती है। तथा गुनिया के दूसरे भाग में एक जरीब में 5 भाग होते हैं, जो 5 भाग होते हैं, जो एक दूसरे भाग में एक जरीब में 2 भाग होता है, जो 50-50 का होता है। तथा 50 कड़ी में 5 भाग होते हैं, जो 10-10 कड़ी के बराबर होती है। इस गुनिया का नाम गंट्री गुनिया है। क्या नाम है? गंट्री गुनिया है। इस गुनिया का नाम गंट्री गुनिया है, जो 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बनी है। जो 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बनी है, जो 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बनी है। इस गुनिया से अमीन को फील्ड बुक बनाने में अत्यंत ही सुविधा होती है। इस गुनिया से अमीन को फील्ड बुक बनाने में अत्यंत ही सुविधा होती है। इस गुनिया से अमीन को फील्ड बुक बनाने में अत्यंत ही
सुविधा होती है, अत्यंत ही सुविधा होती है, अत्यंत ही सुविधा होती है। ठीक है। और इस गुनिया में क्या है, इसमें 10 कड़ी और 20 कड़ी का चिन्ह बना है, 50 और 100 का बना है। और 5 कड़ी जो है, कहिएगा सर कि 5 कड़ी का क्या करेंगे, तो 5 कड़ी आँख का अंतराल का चीज़ है। अपने मन से सच्चाई और ईमानदारी पूर्वक जहाँ भी जमीन का पैमाइश करेंगे गुनिया से, वो 5 कड़ी जो है आपको ईमानदारी पूर्वक डिसाइड लेना है कि ये इस नक्शा में 5 जरीब 15 कड़ी है कि 5 जरीब 20 कड़ी है। ठीक है। और इस तरह से नक्शा बना है क्या, कड़ी में नक्शा बना है, कड़ी में नक्शा बना है 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना में, है ना। और इसको जब हम यदि जरीब नापने के लिए ले गए हैं तो हम आराम से जरीब के साथ हम इससे नापेंगे और जरीब भी चलाएंगे गुनिया के साथ, कहा कि इसमें भी जरीब का चिन्ह है और जरीब भी हम ले गए हैं, तो बदलने की आवश्यकता नहीं है। और यदि जरीब नहीं ले गए हैं और इस गुनिया से जब नापिएगा नक्शा, तो उसमें क्या कीजिएगा कि उसको फीट में बदलने दीजिएगा, है ना। क्योंकि फीता से नाप रहे हैं तो उसके लिए हम 2 सूत्र दिए हैं। क्या दिए हैं सूत्र, कि कड़ी को फीट में बदलने का नियम, इससे नापे नक्शा और फीट बनाएंगे तो सूत्र दिए हैं। कड़ी को फीट बदलने का नियम में दिए हैं कि कड़ी गुना 33/50 इक्वल टू फीट। आप लोग पैमाइश के पहले फीट बना लीजिएगा और फीता से भी नाप सकते हैं। जैसे कड़ी, अब कड़ी है इसमें, जैसे नक्शा नापे तो हो गया 100 कड़ी, और 100 कड़ी को हम क्या कर रहे हैं 33/50, क्योंकि सूत्र है कि कड़ी गुना 33/50 बराबर फीट, है ना। कड़ी का मतलब अब आप जान सकते हैं कि हम लिखाए हैं कि 100 कड़ी बराबर 66 होता है। अब सूत्र में लिखिए 100 गुना 33/50, देखिए कितना आता है, आता है 66, आता है, तो एकदम करेक्ट आ गया। अब 100 लिखे तो हो सके 105 कड़ी हो, 20 कड़ी हो, जब 100 का प्रमाण हो गया तो सबका सही निकलेगा ना। तो आराम से फीट बना के और आप उसको नाप सकते हैं। और इसको बदलने के लिए क्या है कि फीट को कड़ी में बदलने के लिए सूत्र क्या है कि फीट गुना 50/33 इक्वल टू कड़ी, तो बदल दीजिएगा। फीट गुना 50/33 इक्वल टू कड़ी, फीट को कड़ी में बदलिए, कड़ी को फीट में बदलिए। अब पैमाना नापने के लिए क्या है कि हम जब पैमाना को नापेंगे इसी से, तो हम जब नापेंगे फीट में बदलेंगे, इसके बाद इसको मिटाते हैं। मान लीजिए इससे हम नापते हैं जमीन, और क्या करेंगे भाई कि हम नाप रहे हैं जमीन। अब पैमाना को देखते हुए नक्शा क्या बना है, कड़ी पर बना है नक्शा, कड़ी मीटर, अब कुछ जगह मीटर पर बना है। अब कहेगा वो कि ये देखिए ये नक्शा बना हुआ है, और ये देखिए ये इस तरह बीजा दिया हुआ है, और लिख दिया है 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर। तो पैमाना देख लेना है कि देहात हो, कहीं हो, घर द्वार हो, पैमाना किस पैमाने पर नक्शा बना हुआ है। लिख दिया है 16 इंच, तो हम लिखाए हैं अभी गुनिया कितना इंच पर बना है 16 इंच बराबर 1 मील। अब इसको जब नापेंगे तो ये हो गया, देखिए आपका 12 जरीब 10 कड़ी नाप रहे हैं इस प्लॉट का उत्तर में, तो हो गया 12 जरीब 10 कड़ी। अब प्लॉट नंबर 1 नक्शा नाप रहे हैं, अब इसके मुताबिक सरजमीन नापेंगे तो कितना देंगे सरजमीन में, कितना देंगे 12 जरीब 10 कड़ी, क्योंकि ये भी 16 पर बना है और ये भी 16 इंच पर बना हुआ है, तो 12 जरीब 10 कड़ी हम सरजमीन पर देंगे। ठीक है। और फिर इसी गुनिया से फिर हम दूसरा प्लॉट नाप रहे हैं, दूसरा जगह जो यहाँ लिखा है 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर,
है ना। यहाँ लिखा है 32, खाली लिखा हुआ देख लीजिएगा, दूसरा जगह लिखा रहता है। यहाँ 32 इंच बराबर 1 मील। और फिर यदि हम ये प्लॉट को नाप रहे हैं, इसका 1 नंबर प्लॉट को नाप रहे हैं, और इसका उत्तर में है यहाँ कितना है कि 12 जरीब 10 कड़ी इसका भी है ना। सिर्फ 32 लिखा है, 12 जरीब 10 कड़ी है। तो क्या करेंगे हम इसको, क्या करेंगे 1210 और भागा 2, तो कितना आ जाएगा 605। तो हम सरजमीन में 6 जरीब 5 कड़ी देंगे, आधा देंगे, क्योंकि 32 पर बना हुआ है नक्शा, है ना। तो जहां भी 32 लिखा होगा वहां पैमाना में हम आधा कर देंगे, ठीक है। गलती नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। फिर नक्शा हम कहीं देख रहे हैं कि ये देखिए नक्शा कटा हुआ है और लिखा हुआ है 64 इंच बराबर 1 मील। यदि 64 इंच बराबर 1 मील लिखा हुआ है तो फिर ये प्लॉट नंबर 1 नाप रहे हैं। यहाँ का इसी दुनिया से यहाँ भी है 12 जरीब 10 कड़ी। तो 12 जरीब 10 कड़ी यदि 64 नापिएगा तो आप लिखिएगा 1210 भागा 4, है ना, भागा 4। तो कितना हो जाएगा 302.5। हम सरजमीन में इतने देंगे, नक्शा रहेगा इतना बड़ा, और जब पैमाना देख के हम सरजमीन देंगे इतना बड़ा। और ये अमीन को ध्यान रखना पड़ता है। इसका मतलब है कि ये जो 64 है और ये 32 है, घनी आबादी है। घनी आबादी का पैमाना को देख के नापना है। इसी गुणिया से आपको सिर्फ गुना भाग याद रखना है, और बिना पैमाना देखे खाली आदत बना दीजिएगा। सर बोले हैं भाई ये 10 जरीब का है, नाप रहे हैं तो 1 जरीब हुआ नक्शा, तो 1 जरीब सरजमीन दे देंगे, नहीं देना होगा। इसमें अमीन लोग गलती कर बैठते हैं। कहाँ, जहाँ पथ निर्माण किया है, कहाँ रोड है, जहाँ रोड है घर द्वार है। और घर द्वार में अक्सर अमीन क्या किया है सर्वे के समय कि घर द्वार जहाँ रहता है वहाँ का पैमाना बढ़ा देता है, क्योंकि छोटा छोटा जगह पर घर बना है। अब मान लीजिए 1 डिसमिल पर कोई घर बना के रह रहा है, हाँ 1 डिसमिल, तो 1 डिसमिल मतलब 1000 वर्ग कड़ी, जो घनी आबादी। अब 1000 वर्ग कड़ी का मतलब क्या होता है कि यदि 16 पर बनाएगा तो 16 पर बनाए क्या होगा, तो 25 कड़ी लंबा और 40 कड़ी चौड़ा देगा, तो हो जाएगा 1 डिसमिल। 25-40 से गुना करने से कितना होता है 1000 हो जाएगा। तो आप 25 कड़ी, अब बताइए हम खाली एक लाइन खींचेंगे ना, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इसे थोड़ा खींचेंगे तो 25 कड़ी लंबा और 40 कड़ी चौड़ा देंगे, तो इतना छोटा पर ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा नापेंगे तो। यदि 16 पर बनेगा तो अब 16 पर यदि बना देता है घर और यहाँ देता है, तो यहाँ प्लॉट नंबर कैसे भरेगा, उसको तो नंबर भरना पड़ेगा ऊपर में। तो प्लॉट नंबर जब नहीं अटता है तो इसीलिए पैमाना बढ़ा दिया जाता है। यदि इसको 64 कर देंगे तो 54 हो जाएगा, और इस तरह से नक्शा बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा नक्शा हो जाएगा, लिख देगा 64। अब इसमें नंबर भरा जा सकता है कि प्लॉट 10 हम लिख सकते हैं। तो किश्तवाड़ करने में उस समय आदेश दिया जाता है कि यदि छोटी छोटी जगह पर लोग घर बना कर आ रहा है तो आप पैमाना को बढ़ा, और पैमाना बढ़ा के नक्शा बनाता है तो नक्शा देखिएगा इतना बड़ा, नापिएगा तो 5 जरीब हो रहा है ना। और सरजमीन कितना देना है भाई, उसको सरजमीन देखिएगा कितना छोटा में घर बना के रखा है। और यदि पैमाना पर नहीं ध्यान दीजिएगा, नापने जाइएगा, अरे आपका नक्शा 5 जरीब है जी, और घर तो एक छोटा बनाए हैं, और आप याद नहीं कर रहे हैं कि पैमाना क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए उसी जगह रोड बना हुआ है, और रोड बना हुआ है और रोड को पैमाना जब बढ़ाया है 64 पर, तो 1 जरीब का रोड है तो नक्शा नापेगा तो 4 जरीब है क्या, होगा कि नहीं, 4 जरीब है, और रोड है 1 जरीब। जब अतिक्रमण में आप गए निकालने के लिए तो वहाँ सरजमीन नाप रहे हैं 1 जरीब और नक्शा नाप रहे हैं 4 जरीब, और याद नहीं रहेगा तो आप 4 जरीब पर चिन्हा दीजिएगा कि चलो 4 जरीब। तो
तो 4 जरी में 400 घर आ गया। आप चिन्हा दे दीजिएगा और 400 घर गिर जाएगा कि नहीं यहाँ से रोड बना हुआ है। और गलती क्या कर रहा है? आप कर रहे हैं या पैमाना पर ध्यान नहीं दिए हैं। और इस तरह से वो 400 घर अतिक्रमण चिन्ह दे दीजिएगा। अब पथ निर्माण के अमीन है उतना घर को गिरा दिया जाएगा। फिर दूसरा कोई आएगा नापी जोखी के लिए, आप पकड़े जाइएगा, आप सस्पेंड हो जाइएगा, बर्खास्त हो जाइएगा, फांसी की सजा हो जाएगी, है ना। तो वो गलती नहीं करना है, ध्यान देना है पैमाना पर कि पैमाना हम कैसे, जैसे बिना पैमाना देखे आप खाली सीख लीजिएगा और खाली इसको जान लीजिए दुनिया, अरे 10 कड़ी है, 20 कड़ी, 50 कड़ी, नापो और गिराओ, नापो और जोखो। तो यहाँ सब चीज़ में ध्यान देना है, दुनिया पर ध्यान देना है, आपको पैमाना पर ध्यान देना है। और 64 ही नहीं, आगे अब पैमाना और बढ़ रहा है। कलकत्ता जैसा टाउन में घर के ऊपर घर आप लिए 10 फीट ना, फिर आप बेचने वाले हैं, हम लिए 10 फीट और लिख दिया कि आपको 10 फीट तक, फिर उसको दे दिए फिर 10 फीट, फिर उसको दिए 10 फीट, ठीक है। और आपके ऊपर बनाएगा घर रहेगा, फिर उसके ऊपर बनाएगा, ठीक है। और इस तरह से बन गया है और वहाँ पैमाना और बढ़ रहा है। उस समय बताइए 1909-10 में आपको 16 इंच, 32 इंच, 64 इंच का बना हुआ है। तो अब जो बनेगा नक्शा और पैमाना बढ़ा के बनेगा, क्योंकि और बहुत बड़ा घनी आबादी हो गया, बहुत गली कुची। ये झारखंड में नहीं गुजारा है, आप हमारे पड़ोसी बिहार में जाइए, देखिएगा कितना गली है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा, इस गली में जाइएगा, भूल जाइएगा, इसे गली जाइएगा, इससे चल जाइएगा। मुजफ्फरपुर में जाइए, इतना गली है और बहुत सारी गली है। तो वहाँ का भी नक्शा बनाना पड़ता है और अमीन को नाप जो करना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग याद रखिए कि भाई पैमाना क्या है, समझ गए? पैमाना समझे? 16 इंच, 32, 64 इंच, समझ गए ना? चलिए नापी के लिए आप लोग ध्यानपूर्वक नापें और 16 इंच, 32 इंच के पैमाना में नापने के लिए सीखें, ठीक है। धन्यवाद।